हाय बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। मैं जेपी गिरी फ्रॉम सारण IITZ मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है 11th का उसे स्टार्ट किए हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में पढ़ा और अदर जो रिलेशंस रह गए हैं वे स्टैंडर्ड 12th में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलेशंस में पढ़ेंगे। आज यह वीडियो पूरी तरीके से फंक्शन के ऊपर डेडिकेटेड है। अगर आपको फंक्शन सीखना है, फंक्शन का डोमेन निकालना सीखना है, रेंज निकालना सीखना है, तो यह वीडियो आपके और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू लर्न द फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में पढ़ा और फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब किस टाइप का रिलेशन है इसको हम इसमें स्टडी करेंगे। बिफोर इट वी recall some points about relations। सपोज करते हैं यहां दो सेट्स लिए, सेट ए जिसके कार्डिनल नंबर 2 दे रखा है और सेट बी जिसका कार्डिनल नंबर 5 दिया हुआ है। दो डिफरेंट सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स 2 हो गए और सेट बी के एलिमेंट 5 हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में रिलेशंस निकालना है, कितने रिलेशंस हो गए, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन एक्चुअली क्या होता है कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशंस क्या होते हैं? ए और बी दो जो डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इन नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो सबसेट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ b। अब 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 10 which is equal to 10 to 4 1024। तो 1024 डिफरेंट रिलेशंस बनाए जा सकते हैं सेट ए और सेट बी में, जिसमें सेट ए के एलिमेंट 2 हैं और सेट बी के एलिमेंट 5 हैं। क्लियर हो गया? तो 1024 जो रिलेशंस बनेंगे तो उसमें से कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जिन्हें हम फंक्शन कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा और इसमें जाते हैं रिलेशन के बारे में। अब जो रिलेशन सपोज मैं कर लिया कि दो रिलेशन लिया R1 1 2 1 3 2 2 2 1। सपोज कर लिया कि यह एक रिलेशन है और एक और रिलेशन मैंने लिया R2 जिसमें 1 2 2 2 और 3 1 डाल। यहां इन दोनों रिलेशंस की क्या खासियत है? व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टू रिलेशंस? ये दोनों के दोनों रिलेशंस हैं। रिलेशन 1 में हम देख रहे हैं कि सेट रिलेशन 1 में 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके 1 का रिलेशन 2 के साथ भी, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ भी है। रिलेशन 1 में हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वह 2 से रिलेटेड हैं
लेकिन सेकंड रिलेशन में देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन फर्स्ट एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिससे वो रिलेटेड है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक ही से रिलेटेड है, तो इस टाइप के रिलेशंस को ही हम फंक्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। जनरल आइडिया, एकदम शॉर्ट आइडिया, पहले जनरल आइडियाज हम ले लेंगे कि फंक्शन क्या है, उसके बाद काफी डीप हम जाएंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, पहले माइंड में डाल देना है। इस फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कैसा रिलेशन है कि वैसा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन न हो। यहाँ जो फर्स्ट केस में देख रहे हैं, फर्स्ट जैसा R1 जो रिलेशन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 के साथ रिलेशन है, 2 का भी 2 के साथ रिलेशन है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड में ईच एलिमेंट का सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन है, 1 का भी 2 के साथ रिलेशन है, 2 का भी 2 के साथ रिलेशन है, 3 का भी 2 के साथ रिलेशन है, यानी कि 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 1। यानी कि ईच एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए R2 इज अ फंक्शन एंड R1 इज नॉट अ फंक्शन। जनरल आइडियाज दिमाग में बैठ गया हो? ओके, हम आगे मूव करते हैं और अब रिलेशंस फंक्शंस का डिफिनेशन हम लिखेंगे। वी विल डिफाइन द फंक्शंस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपको रिलेशंस और फंक्शंस स्टडी करना है बेहतर तरीके से तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिलेशंस और फंक्शन सीखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, सॉरी, वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन। हो गया? ठीक है, आगे हम मूव करते हैं और मूव करके हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है। थोड़ा सा ज्यादा वेट हो गया है, ये ज्यादा गीला हो गया है, इससे इसको थोड़ा सा सुखा दिया जाए बोर्ड को और उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। A function f from set A to set B, इसको रीड कैसे करें? हाउ टू रीड a function f from set A to set B, a function f from set A to set B defined as for each element of set A there exists a unique image or element in set B। देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि a function f from set A to set B be defined as for each element of set A, set A के each element के लिए, for each element of set A there exists a unique image ही बोला जाता है जो सेकंड सेट में बनता है, that is element को इमेज यहाँ कहा जाता है। exist a unique image that is element in set B। जैसे अब दो एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, F हो गया, सेट A हो गया, सेट B हो गया, 1 2 3 4 A B C एंड D।
1 2 3। एक और लेता हूं यहां एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं इसको। डिफाइन जो किया गया है ABCD1, फंक्शन हो गया ABCD 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता था। 1 इज रिलेटेड टू A, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जिसे हम कहेंगे 1 इज रिलेटेड टू सेट, यानी कि 1 का A के साथ रिलेशन है, संबंध है। 2 इज रिलेटेड टू C और 3 इज रिलेटेड टू D। A is related to B, 2B is related to 2, C is also related to D, and D is related to 1. Clear? A is related to 1, B is related to 1, C is related to 1, and D is related to 1. A is related to 1, B is related to 2, C is related to 5, D is related to 3, and B is related to 5. यहाँ 4 डिफरेंट वेन डायग्राम है और ये दिस 4 आर ऑल रिलेशंस, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस का यह वेन डायग्राम है। अब इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर फंक्शन सीखना है, फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। इसके बाद जो वीडियोस बनेंगे, क्योंकि एक वीडियोस में पूरा फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज जो है, टाइप ऑफ फंक्शन नहीं समा पाएगा, इसलिए कम से कम 2 और वीडियोस बनेंगे फंक्शन पर। तीनों वीडियोस को अगर आप फंक्शन सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, बार बार देखिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर, बैक टू द टॉपिक। इन फर्स्ट एग्जांपल वी सी the element 4 of set A has no any image in set B, कि 4 जो है उसका सेट B में कोई भी इमेज नहीं है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? A function f from set A to set B be defined as for each element of set A, for each element, क्या लिखा गया है? For each element of set A, set A के each element के लिए, for each element of set A there exists a unique image, that is element in set B. इस set B में exactly 1 that is unique image होना चाहिए। तो 1 का तो इमेज है, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज C है और 3 का इमेज D है। तो इन तीनों का तो यूनिक इमेज बन रहा है, लेकिन 4 का कोई भी इमेज नहीं है, there is no image, so this is not a function। यानी कि जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज नॉट अ फंक्शन, कहेंगे कि यह फंक्शन नहीं है। क्लियर? आगे मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट, ए का 2 इमेज है, बी का भी 2 इमेज है, सी का भी 2 इमेज है, डी का 1 इमेज है, यानी कि ईच एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 इमेज है। कैसे देखेंगे? ए का इमेज कितना हो गया? 2, एक ही 1 इमेज है, और बी का इमेज क्या है? 2, यह भी एक ही इमेज है। सी का इमेज क्या हो गया? 2, यह भी एक ही इमेज है, और डी का इमेज 1 हो गया, यह भी एक ही इमेज है। हम देख रहे हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट ए, बी, सी और डी का एग्जैक्टली 1 इमेज है, दैट इज यूनिक इमेज है। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, यानी कि सेकेंड एग्जांपल जो है यह फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, यह फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर हो रहा है? आगे बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन सिखाया जाएगा, डोंट वरी। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सेट ए के जो ईच एलिमेंट है सबका एग्जैक्टली 1 ही इमेज है। देखिए ए का एक इमेज है, यूनिक इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, दैट इज यूनिक इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है और डी का भी एक ही इमेज है। सो द थर्ड एग्जांपल इज आल्सो अ फंक्शन, यह भी फंक्शन है। दिस
फंक्शन इज डिफाइंड, द फंक्शन ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ वी मूव टू आवर फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ जैसे हम मूव करते हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ कि सेट ए का तो एक इमेज है, ए का एक ही इमेज है, बी का दो इमेज बन रहा है, 2 बन रहा है और 4 बन रहा है, 2 और 4 बन रहा है, दैट इज 2 इमेज हो गया। तो जब ये 2 इमेज हो गया तो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज दैट इज एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए, बट यहाँ एग्जैक्टली 1 इमेज नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे मूव करेंगे और क्लासिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन। नोट करना बहुत ईजी है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मैथमेटिक्स जब तक सीखना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, यही है फाइट टिल लर्न। जब तक हम मैथ सीख नहीं जाएंगे तब तक हम फाइट करेंगे, तब तक हम लड़ेंगे इसे। मैथ को सीखे बगैर छोड़ना नहीं है। और जब बात रिलेशन फंक्शंस की है तो रिलेशंस फंक्शन मुझसे बेहतर यानी कि सारंग IIT मैथमेटिक्स के चैनल पर जिस तरीके से रिलेशन और फंक्शन का डोमेन और रेंज सिखाया जा सकता है वैसा कहीं भी नहीं सिखाया जा सकता। सो कीप वाचिंग यूट्यूब चैनल सारंग IIT मैथमेटिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक दैट इज प्रॉपर्टीज, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या खूबियां हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ functions from set A to set B is given by the number of function। अगर नंबर ऑफ फंक्शन निकालना पड़ गया तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ B की पावर नंबर ऑफ A। अगर A से B में फंक्शन निकालना हो तो A से B में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ B के एलिमेंट की पावर A के एलिमेंट, टोटल एलिमेंट B का, उसका पावर डाल देंगे टोटल एलिमेंट A का। यानी कि इफ A इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है और B इक्वल टू ABC दे रखा है, देयरफॉर नंबर ऑफ functions from A to B। तो A से B में टोटल कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, A से B में फंक्शन बनाना है ना, तो B में टोटल कितने एलिमेंट हैं, B में एलिमेंट 3 है और A में कितने हैं, 2 हैं, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, टोटल 9 फंक्शन बन सकते हैं जी। अब अगर निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to A, B से A में कितने फंक्शन बन सकते हैं, तो B से A निकालना है तो A के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और उसके पावर में डाल देंगे B के एलिमेंट कितने हैं जी, 3 है, तो टोटल 8 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो बड़े बड़े काम के हैं। जब हम कंपटीशन में बैठेंगे फटाफट राइट डाउन कीजिए इसको। या फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ
सेट फंक्शंस करेंगे, फंक्शन का क्लासिफिकेशन भी करना है। सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज exactly one image in set B। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहा है फंक्शन का कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का ईच एलिमेंट का सेट बी में एग्जैक्टली वन इमेज होगा, यानी कि एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा, एक से कम भी नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई इमेज ही ना हो, यानी कि एलिमेंट होंगे तो उनका एग्जैक्टली वन इमेज होगा। अगर एक से ज्यादा इमेज बन गया तो फंक्शन नहीं है, अगर कोई इमेज नहीं हुआ, जीरो इमेज हो गया तो भी फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? सेट फॉर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में दिया हुआ है, बी से ए में भी हो सकता है, लेकिन ए से बी में दिया हुआ है, फॉर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो सेट ए को क्या कहेंगे? डोमेन बोलेंगे, एंड द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन, सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे और सेट बी को कोडोमेन। और रेंज तो आगे हम सीख ही जाएंगे कि बी के वे एलिमेंट जिसका कोई ना कोई प्री इमेज हो, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट खाली रह भी सकता है, ए में खाली नहीं रहेगा। There may exist, there may exist, there may exist some elements in set B which has no any pre. There may exist some elements in set B which has no any pre-image, no any pre-image in set B। कह रहा है कि सेट B में ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका सेट A में कोई इमेज न हो। क्लियर हो गया? उसके बाद ये प्रॉपर्टीज, इसको फटाफट इन प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए। नोट करके हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस की ओर मूव करें। राइट डाउन क्विकली। ओके, हो गया? चलो अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस कितने टाइप के हैं। फंक्शंस के टाइप तो बहुत हैं, बट हम वन बाय वन करके करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो फंक्शंस हैं, यह फंक्शन जो हमारा टॉपिक है, यह एक वीडियो में तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। इट नीड्स एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस। पहले तो हम फंक्शंस कर रहे हैं, फंक्शंस के टाइप करेंगे, उसके बाद तो एक वीडियोस को कंप्लीटली हमारा ले लेगा डोमेन और रेंज के लिए। तो डोमेन और रेंज के लिए कंप्लीटली ले लेगा। यहाँ हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वह है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन क्या है? फंक्शन f from set A to set B is said to be constant function। कोई फंक्शन सेट फंक्शन फ्रॉम
function f from set A to set B is said to be constant function if each element of set A, set A के बदले में हम लोग डोमेन ए भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि सेट ए डोमेन होता है। सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी, दैट इज कोडोमेन बी। क्या कह रहा है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज बने, दैट इज if x इक्वल टू ए। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, यहां वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल रहता तो 1 डालने पर 1 के अकॉर्डिंग चेंज होता, 2 डालने पर 2 के अकॉर्डिंग चेंज होता, 3 डालने पर 3 के अकॉर्डिंग चेंज होता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम x का वैल्यू चाहे कुछ भी डालेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट आएगा, यानी कि ईच एलिमेंट का सेम ही इमेज होगा और वह इमेज होगा 1। कैसे होगा, F1 करेंगे तो भी A आ जाएगा, F2 करेंगे तो भी A आएगा, F3 करेंगे तो भी A आ जाएगा। यानी कि 1 डाले, 2 डाले या 3 डाले, 1 2 3 और डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम ही इमेज आ रहा है, इसलिए यह फंक्शन fx इक्वल टू a जो है वह कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होगा, नोट द रेंज ऑफ constant function, the range of constant function is singleton set। क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, सिंगल ही एलिमेंट होगा उसके रेंज में। डोमेन तो वह वैल्यू होता है जो हम उनको देते हैं, डोमेन वे वैल्यूज होते हैं जो वैल्यूज हम उनको दे रहे हैं, और रेंज क्या होगा, तो रेंज तो सब में एक ही है, ए है, इसलिए वह सिंगलटन सेट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी function, a function f from set A to set B is called an identity function. A function from set A to set B is called an identity function if fx इक्वल टू x। कंडीशन क्या है, fx इक्वल टू x, यानी कि एक मिरर यहां डाल दिया, और यहां रख दिया। अगर मिरर के सामने हम 1 दिखाते हैं तो 1 शो करता है, 2 करेंगे तो 2 शो करेगा, 3 करेंगे तो 3 शो करेगा। यानी कि मिरर के सामने हम खड़े हो जाए और हमारा और मिरर के अंदर जो इमेज बना वो इमेज सेम टू सेम होता है, हूबहू सेम होता है। तो इस टाइप का फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन होगा वही हमारा कोडोमेन भी होगा, क्योंकि अगर इधर 1 डालेंगे तो उधर भी 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। फॉर एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, सेम होता है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद हम थर्ड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं और वो हो गया हमारा इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन
अब इक्वल फंक्शन की जब बात होगी तो स्पष्ट है कि दो फंक्शन होगा, क्योंकि दो फंक्शन होगा तभी ना हम बताएंगे कि दो में से इक्वल है कि नहीं है। दो फंक्शन होगा और दो फंक्शन में ही इक्वालिटी एस्टैब्लिश किया जा सकता है कंपेयर करने के लिए। जब कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। टू functions f and g are said to be equal, that is f equal to g if होगा if they both have same domain and co-domain। दो फंक्शंस के इक्वल होने का कंडीशन है कि पहले तो फर्स्ट कंडीशन है कि उनके डोमेन और कोडोमेन इक्वल होगा एंड satisfy the condition fx equal to gx। यह कंडीशन है। टू फंक्शंस f and g are said to be equal, that is f equal to g if they both have same domain and codomain। दो फंक्शन इक्वल फंक्शन कहे जाएंगे यदि उन दोनों के डोमेन और कोडोमेन सेम हो। इसके साथ साथ वे दोनों fx equal to gx इस कंडीशन को वेरीफाई करते हो। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इक्वल फंक्शन कहलाएगा। नाउ वी मूव to our next function, that is odd function and even function। जब भी नोट करना है तो इसको पॉज करके आप लोग कभी भी डिफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। जब भी थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो को दोबारा ऑन करके और इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन सी है यहाँ पे फंक्शन। और फंक्शन f from set A to set B is called an odd function। odd function if f minus x equal to minus fx। यह कंडीशन if f minus x equal to minus fx, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हम ऑड फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर fx इक्वल टू मैं यहां ले लेता हूं x की पावर 2x की पावर 3, तो यह फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो इस कैसे चेक करेंगे? तो f माइनस एक्स डालेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स डालेंगे। जैसे माइनस डालेंगे 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 3, माइनस एक्स की पावर 3 कितना हो जाएगा जी? माइनस एक्स की पावर माइनस है तो माइनस बच जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस यहाँ हो गया 2x की पावर 3 दैट इज माइनस fx। f माइनस एक्स इक्वल आ गया किसके? माइनस fx का। f माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस fx का। शो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यह फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। अब फिफ्थ टाइप का फंक्शन जो है वह है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के लिए क्या करना होगा? पहले तो इसको रफ करना होगा। जैसे ही इसे रफ कर देंगे तो हमारा इवन टाइप का फंक्शन के लिए स्पेस बन जाएगा, और जैसे स्पेस बनेगा हम तुरंत फटाफट इवन टाइप के फंक्शन को भी हम डिफाइन कर लेंगे। इवन फंक्शन और फंक्शन f from A to B is called an even function if f
माइनस एक्स इक्वल टू माइनस नो 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 एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू खुद एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 2, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स जब करेंगे तो 2 माइनस एक्स की पावर 2, तो माइनस एक्स का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, और इस तरह से 2x की पावर 2 हो जाएगा, वह किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तो हम देख रहे हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स का भी वैल्यू उतना ही है जितना कि f माइनस एक्स का। इट मीन्स यह फंक्शन क्या हो गया, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस में हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जो फंक्शंस कुछ रह गए हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन अभी छूट रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह हैं, उन सब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। विद इट वी लर्न द अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का अलजेब्रा ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का कंपोजिशन करना सीखेंगे, और इसके साथ साथ जो सबसे मेन पार्ट है फंक्शन का वह है डोमेन और रेंज निकालना, इसे भी हम पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि फंक्शन अगर सीखना है तो सारण IIT-JEE मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं वो बेस्ट वीडियोस हैं, उसको देखिए और मैथ सीखिए। दैट्स ऑल।